दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जॉब इंटरव्यू, कॉलेज स्टडीज़ या कोडिंग, आज हम डीबीएमएस के जिन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे वो आपको इन सब में बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि उनके पूरे जवाब बहुत कम लोग जानते हैं। तो क्या है ये क्वेश्चंस? डीबीएमएस यूज़ क्यों होता है? भाई ज़रूरत क्या है? एक्सेल शीट्स तो है, तो फिर डीबीएमएस क्यों? आर डीबीएमएस क्या है? आर माने रिलेशनल का क्या मतलब है? कैसे यूज़ करते हैं आर डी बी एम एस? रिलेशनल स्कीमा, आज तक ना सुनी हो ऐसी अंडरस्टैंडिंग। और आखिर में क्या है प्राइमरी और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट्स डिफ़िकल्ट ज़रूर लगते हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। आखिर तक ज़रूर देखिए। तो चलिए, सबसे पहला सवाल, ये तो बताओ डीबीएमएस क्या है और उसकी नीड यानी कि ज़रूरत क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कॉलेज, हॉस्पिटल या बड़ी कंपनी, उनके पास कई स्टैटिक रिकॉर्ड्स जैसे कि मेंबर्स की इंफॉर्मेशन, डिपार्टमेंट्स और कई डायनेमिक रिकॉर्ड्स जैसे कि रोज़ की अटेंडेंस, पेमेंट्स, ऐसा डेटा रहता है। अरे भाई, उनका पूरा काम इस डेटा के होने से ही तो चलता है। तो दो चीज़ें, पहला तो उनको ये डेटा स्टोर करना है, तभी तो ज़रूरत पड़ने पर यूज़ कर सकेंगे, और दूसरा, ज़रूरत पड़ने पर आसानी से इसको वो एक्सेस कर पाए, यानी कि डेटा मिलना चाहिए। क्या इतना काफ़ी है? ये डेटा इतना इम्पोर्टेंट है कि उसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो उसे कुछ होना नहीं चाहिए। इसको टेक्निकल भाषा में डेटा इंटीग्रिटी कहते हैं। और हाँ, ये डेटा की सिक्योरिटी भी ज़रूरी है, तो कोई हैकर हैक करके डेटा चुरा ना ले। आखिरी बात, ये सब कुछ आसानी से, कम टाइम में और कम जगह यानी कि स्पेस, मेमोरी यूज़ करके और बहुत सारे यूज़र्स एक साथ यूज़ कर सके, उस तरह से होना चाहिए। दोस्तों, कुल मिला के 8 फीचर्स यानी कि बेनिफिट्स की हमने बात की। ये सारे फीचर्स डीबीएमएस डेटाबेस को मैनेज करने की सिस्टम देती है। आप पूछेंगे, लेकिन एक्सेल शीट तो है ना, यूज़ करते आए हैं, तो फिर डीबीएमएस क्यों? क्योंकि एक्सेल में ये सारे फीचर संभव नहीं है। एक एग्जांपल से समझे। एक कंपनी है, आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के 3 डिपार्टमेंट्स और उन डिपार्टमेंट्स के नीचे कुछ कुछ एम्प्लॉयज़ हैं। हर डिपार्टमेंट का उन एम्प्लॉयज़ में से एक डिपार्टमेंट हेड असाइन किया गया है। उसके अलावा हर डिपार्टमेंट के नीचे कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स यानी कि क्लाइंट कंपनीज है। जैसे कि एसएपी डिपार्टमेंट के नीचे राजीव और वंदना, ये दोनों एम्प्लॉयज़ है, और यही डिपार्टमेंट के नीचे 2 प्रोजेक्ट्स क्लाइंट्स सोनी और फ्लिपकार्ट है, जिस पे ये 2 एम्प्लॉयज़ काम करेंगे। और आखिर में किस एम्प्लॉय ने कौन से प्रोजेक्ट पे कितने घंटे काम किया, ये डेटा है डायनेमिक, बाकी के डेटा स्टैटिक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। पहले एक्सेल शीट में देखें कि कैसे स्टोर करेंगे और क्या दिक्कतें आएगी। तो ये है एक्सेल शीट में हमारा डेटा, एम्प्लॉई, उसका डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का हेड और एम्प्लॉय ने किस प्रोजेक्ट में कितना काम किया वो। जैसे कि ये विवेक जो ऑप्स डिपार्टमेंट में है, उसने स्कोडा प्रोजेक्ट पे 60 आवर्स वर्क किया। ये हो गया एक रिकॉर्ड। तो अब वीडियो पॉज करके सोचे, ये एक्सेल शीट वाली मेथड में क्या क्या दिक्कतें आएगी। चलिए, सबसे बड़ी 3 दिक्कतों पे गौर करते हैं। सबसे पहली, ये जो सेल्स रेड किए हैं, उतना मेमोरी वेस्ट हो रहा है। जैसे कि एसएपी डिपार्टमेंट जो है, मान लीजिए कि उसका हेड है एक्स, तो उसको हमने 3 बार स्टोर किया है, तो ये जो 2 सेल्स है उनका मेमोरी तो वेस्ट हुआ। इस वेस्टेज को रिडंडेंसी बोलते हैं। जितना ज़्यादा डेटा, बड़े ऑर्गेनाइजेशन और बड़ा डेटा, उतनी ही एक्सेल शीट वाली मेथड में रिडंडेंसी की तकलीफ। आप सोचेंगे तो क्या दिक्कत है, डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट हेड ये दोनों का एक अलग टेबल बना दो तो ये वेस्ट नहीं होगी। बट उसी के साथ दूसरी दिक्कत आती है। अब कल को किसी को जानना है कि वाई मैनेजर के नीचे के सारे एम्प्लॉयज़ का मिला के एलएनटी प्रोजेक्ट पे कितने घंटे काम हुआ। ये क्वेश्चन का आंसर करने में बहुत मेहनत पड़ेगी। पहले तो खुद से उस टेबल से वाई मैनेजर का डिपार्टमेंट ढूंढो, फिर उस टेबल पे फिल्टर लगाओ, फिर सम करो, और ये पूरी चीज़ डीबीएमएस में अपने आप हो जाती है। आगे देखेंगे कैसे। आखिरी दिक्कत, मान लो कि कल को ऑप्स डिपार्टमेंट का हेड चेंज हो गया, तो अब हमने तो ये ऑप्स का हेड बहुत सारे सेल्स में मेंशन किया है, कहाँ कहाँ चेंज करेंगे। और कंप्यूटर का फ़ायदा ही क्या, जो इतनी छोटी सी चीज़ के लिए भी हाथ से हर जगह मैन्युअली चेंज करना पड़े।
बड़ी कंपनी में तो वो नाम सैकड़ों जगह पे होगा, अपने आप हो जाना चाहिए ना। दोस्तों, तकलीफ़ों तो बहुत है, लेकिन चलिए ये देखते हैं कि डीबीएमएस किस तरह इन तकलीफ़ों का सॉल्यूशन देता है। डीबीएमएस के मुख्य 4 टाइप्स है: हायरार्कियल, नेटवर्क, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और आरडीबीएमएस माने रिलेशनल डीबीएमएस। दोस्तों, लेकिन खुशी की बात यह है, इनमें से सबसे ज़्यादा और हर जगह और आज नहीं पिछले 30 ईयर्स से सिर्फ आरडीबीएमएस यूज़ होता है। तो हमें सिर्फ आरडीबीएमएस समझना है और हम बन गए एक्सपर्ट। आर यानी रिलेशनल, वैसे तो ये वर्ड मैथ्स से आया है, लेकिन उसका ताल्लुक रिलेशन यानी संबंध से है। खास ध्यान दीजिए, इसका मतलब है हमारी जो सिस्टम है वो डेटा के बीच का संबंध समझती है। ये संबंध को दर्शाते डायग्राम को डेटाबेस स्कीमा कहा जाता है, जो कि हमारे कंपनी का स्कीमा आपके स्क्रीन के ऊपर है। ये स्कीमा को हमारे एग्जाम्पल से समझते हैं। इनमें 4 टेबल बनेंगे। एक हो गया एम्प्लॉय का, दूसरा डिपार्टमेंट का, तीसरा प्रोजेक्ट का और आखिरी एम्प्लॉय वर्क डेटा, जो कि किस एम्प्लॉय ने किस प्रोजेक्ट पे कितने घंटे काम किया उसके लिए। अच्छा, ये सब छोड़िए, एक बात बताइए, आपके आधार कार्ड पे सिर्फ नाम लिखा होता और आधार नंबर नहीं होता तो? सेम नाम वाले तो एक से कई ज़्यादा लोग होते हैं, क्या पहचान हो पाती? इसी तरह हर टेबल की रो यानी के रिकॉर्ड की एक पहचान है। फॉर एग्जाम्पल, हर एम्प्लॉय का डेटा एम्प्लॉय टेबल की एक रो यानी रिकॉर्ड में होगा। उस रिकॉर्ड की आइडेंटिटी पहचान के लिए है एम्प्लॉय आईडी नंबर। उसी रीज़न से वो फील्ड को हमने अंडरलाइन किया है और बोल्ड किया है, जिसका मतलब है कि वो उस रिकॉर्ड की पहचान है। उसी तरह प्रोजेक्ट रिकॉर्ड की पहचान के लिए प्रोजेक्ट नंबर है। तो हर टेबल में एक फील्ड या एक फील्ड के ग्रुप को हम उसकी पहचान के लिए बताएंगे, जिसका नाम है प्राइमरी की। जैसे एक आधार नंबर वाले 2 लोग नहीं हो सकते, उसी तरह एक टेबल की कोई भी 2 रो यानी कि 2 रिकॉर्ड्स की प्राइमरी की सेम नहीं हो सकती। अभी आधार नंबर तो बैंक या गवर्नमेंट पूछती है, भला प्राइमरी की किसके लिए है? प्राइमरी की बाकी के टेबल्स द्वारा इस टेबल के कोई रिकॉर्ड की पहचान के लिए है। जैसे कि ये एरो देख रहे हैं, डिपार्टमेंट डेटा के मैनेजर आईडी नंबर से सीधा जाके एम्प्लॉय आईडी नंबर में गया, क्योंकि इस एरो से सिस्टम को पता चला कि भला डिपार्टमेंट डेटा के रिकॉर्ड ऑप्स में जो मैनेजर आईडी की वैल्यू 1079 है मान लीजिए, तो वो ही 1079 किसी एम्प्लॉय डेटा के रिकॉर्ड में एम्प्लॉय आईडी के रूप में होगा। उससे हमें ये पता चला, और हमें नहीं सिस्टम को ये पता चला कि वो ही मैनेजर वो एम्प्लॉय है। तो अब कल को अगर मैनेजर की डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए तो जाओ एम्प्लॉय टेबल में और वो 1079 वाले रिकॉर्ड में जाके जान लो। तो इसी तरह दोस्तों, अगर किसी टेबल की प्राइमरी की जैसे एम्प्लॉय आईडी का रेफरेंस यानी वो पहचान का यूज दूसरे टेबल के कॉलम में हो, तो वो दूसरे टेबल में ये प्राइमरी की के इस्तेमाल को डीबीएमएस की भाषा में फॉरेन की कहेंगे। रिकॉर्ड की पहचान प्राइमरी की, उस पहचान का कहीं और इस्तेमाल फॉरेन की। और रही बात रिलेशन की, तो इस तरह 2 टेबल के बीच में प्राइमरी की और फॉरेन की के माध्यम से जो संबंध बना और उस संबंध को हमने डीबीएमएस सिस्टम को समझाया, तो नाम पड़ गया संबंध रिलेशनल डीबीएमएस यानी आरडीबीएमएस। और दोस्तों, जाने से पहले वो 3 एक्सेल शीट वाली दिक्कतें चेक करें। पहला, रिडंडेंसी यानी मेमोरी वेस्टेज। अभी भला आरडीबीएमएस में तो ये नहीं होगा, क्योंकि पहले की तरह डिपार्टमेंट का मैनेजर एक से ज़्यादा बार स्टोर नहीं होगा। हर डिपार्टमेंट का सिर्फ एक रिकॉर्ड बनेगा डिपार्टमेंट डेटा टेबल में, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड है, मैनेजर भी एक ही बार स्टोर होगा। बात दूसरी, कुछ ढूंढना है। जैसे पहले की तरह वाई मैनेजर के नीचे एम्प्लॉयज़ ने एलएनटी प्रोजेक्ट पे कितने घंटे काम किया, तो अब सिस्टम ऑटोमेटिकली जवाब देगी। देखते हैं कैसे। सिस्टम डिपार्टमेंट डेटा टेबल में वाई मैनेजर के डिपार्टमेंट का नंबर देखेगी, उस डिपार्टमेंट नंबर वाले एम्प्लॉय का लिस्ट बनाएगी, उस हर एम्प्लॉय के एसएपी प्रोजेक्ट के घंटे निकालेगी और उसका सम करके देगी। लेकिन डिफरेंस है, एक्सेल को वो पता ही नहीं था कि ये टेबल्स के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो ये काम अपने आप नहीं कर सकती।
क्योंकि DBMS सिस्टम को टेबल्स के बीच का ये रिलेशन ये एरोस के माध्यम से पता है, तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जवाब DBMS ढूंढ देगा। और तीसरी दिक्कत रही बात डेटा में चेंज करने की, जैसे कि हमने डिपार्टमेंट का मैनेजर बदल दिया, तो वो भी दिक्कत दूर। बस ये एक टेबल में एक रो अपडेट करो और हो गया, क्योंकि वो एक ही जगह है जहाँ पे वो मैनेजर का ID स्टोर किया है। दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो कंक्लूड करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। ऑल द बेस्ट।